घर का आंगन। आंगन में घर की माता जी यानी मालकिन बैठी हुई हैं। पहले का माहौल ऐसा होता था कि सभी लोग कार्य करके एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आपस में जो भी अड़ोस पड़ोस से सभी इकट्ठे होकर बैठते थे। प्यार प्रेम का वातावरण था। बहुत पहले की बात है। तो वो माता जी बैठी हुई थी और भी दो चार पड़ोसन बहनें आकर उनके पास बैठी हुई थे। इतने में एक सन्यासी उस आंगन में आते हैं। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। 2 जनों की एंट्री उस घर में होती है। पहले की महिलाओं को वैसे तो आज भी क्रेज है कि कोई भी सन्यासी आते तो वो अपना हाथ दिखाने लग जाते कि क्योंकि वो भी आकर एक दो ऐसे मस्तक या आंखों में देखकर एक दो बात बोलते, तुम्हारे घर में ऐसा है, तो उनको लगता कि और पूछें। तो उन्होंने आकर वो जो घर की मालकिन थी उसको एक शब्द बोला तो वो सब कहने लगी, महात्मा जी बैठो बैठो, हम आपसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। बताओ हमारा भविष्य क्या है, भाग्य क्या है, बुढ़ापे में कौन हमारी सेवा करेगा, या आगे दिन कैसे हैं। जो भी उनकी बातें थी वो पूछने लगी। वो बताते रहे। ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। एक हरियाणा की बात है। हरियाणा में एक जगह है रोहतक। तो उन्होंने कुछ दक्षिणा भी दी उनको, तो वो रुपए लेकर पॉकेट में अभी डाल ही रहे थे। तो इतने में उस घर का बेटा, लगभग 11 बजे की बात होगी, वो घर में आया भोजन के लिए। तो जब उसने देखा कि वो सन्यासी, सभी माता बहनों ने उसको पैसे दिए और वो पॉकेट में डाल रहा है, तो उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, शर्म नहीं आती? अकेली महिलाओं को ठग रहे हो, इनको बेवकूफ बना रहे हो, निकलो यहाँ से। शर्म आनी चाहिए। घर में कोई बुजुर्ग हो तभी घर में एंट्री करनी चाहिए। अकेली महिलाओं के पास आकर इस तरह से उनको बेवकूफ बना रहे हो तुम। जो भी आया ताव में, गुस्से में उस लड़के ने बोला। जो सन्यासी था उसको बहुत क्रोध आया, इतना गुस्सा आया एकदम अपने अपमान भरे शब्दों को सुनकर, और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तू मुझ पर चिल्ला रहा है ना? रात के 12 बजे तक तू मर जाएगा। अगर तेरे पास कोई शक्ति है अपने आप को बचाने की तो बचा लेना। रात के 12 बजे तेरा अंतिम क्षण होगा। कहते, चल चल निकल यहां से, तेरे जैसे 36 देखे हैं, यहां से निकल, बाद में कुछ बात करना। तो वो जो चेला था वो जाते जाते कहने लगा, भाई तूने तो बहुत बड़े नाग को छेड़ दिया। ये मेरा गुरु जो साधारण नहीं, ये बहुत बड़ा तांत्रिक है। अगर तेरे पास कोई शक्ति हो तो अपने आप को बचा लेना, वरना रात्रि के 12 बजे बहुत मुश्किल जाएगा। पता नहीं तुम बच पाओगे या नहीं, फिर भी कोई शक्ति, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए अगर बचाव कर सकते हो तो कर लेना। इतना सा शब्द कह के वो फटाफट अपने गुरु के पीछे, गुरु तो बहुत क्रोध में था, वो तो पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। तो अब वो एकदम उस लड़के को लगा, ईश्वर था उसका नाम, उसको लगा जब चेला कह के गया है तो कोई बहुत ही बुरी बात होगी। तो वो भी थोड़ा घबरा गया। तो उसने सोचा कि और कोई मार्ग नहीं है, स्थानक में चलता हूँ। स्थानक में आया और आकर एक नौजवान संत
बहुत खूबसूरत चमकता हुआ चेहरा, उम्र लगभग 25 वर्ष की होगी। तो आकर उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगा, गुरुदेव ऐसी ऐसी वारदात आज हुई है। कहते तुमने अच्छा नहीं किया उसको छेड़कर। अच्छा पहले ये बताओ तुमने कुछ खाया है? कहते कुछ खाया नहीं, केवल दूध पिया हुआ है। कहते लो पचखान ले लो, अब कुछ नहीं खाना। और चाहे तो घर के कक्ष में साधना में अभी बैठ जाओ, नवकार मंत्र और लोगस का जाप करना है। एक नवकार मंत्र, एक लोगस। रात्रि 12 बजे तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आएगा, मरणांतक पीड़ा हो सकती है तुम्हें। घबराना मत। अगर स्थानक के कक्ष में बैठना चाहो तो स्थानक के नीचे कक्ष में बैठ जाओ, दरवाजा लगा लेना, पूर्व दिशा में बैठकर एक नवकार मंत्र लोगस, नवकार मंत्र लोगस, इसकी आराधना करो। इतना जबरदस्त तुम्हारे सामने दृश्य आएगा, अगर घबराकर तुम उठ गए तो तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारा धैर्य बना रहा और तुम्हारे पास शक्ति बनी रही तो तुम बच जाओगे। अब गुरु के मुख से ऐसा सुना तो उसको भी लगा कि बहुत ही कुछ, वो काफी ताकतवर व्यक्ति है। तो उसने कहा गुरुदेव घर पे नहीं जाऊंगा, स्थानक की ऊर्जा तो और भी अच्छी है, और ऊपर आप रहेंगे तो नीचे मुझे हौसला रहेगा कि ऊपर गुरुदेव है मुझे संभालने के लिए। बैठ गया जाप में। गुरुदेव ने पचखान दे दिया आइम बिल का। करते करते क्षण क्षण उसको लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरी घटना घटने वाली है। रात्रि के 12 बजने में अभी 5 मिनट है तो एक बहुत बड़ा आग का गोला, बहुत बड़ा आग का गोला उसको लगा कि छत से नीचे उतर रहा है और मेरे सिर में आकर समाकर मुझे जला डालेगा, भस्म कर देगा, मैं मर जाऊंगा। एकदम उस बहुत बड़े आग के गोले को देखकर वो घबरा गया और जैसे ही एकदम उठने लगा कि कुंडा खोलकर जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाऊं, तो एकदम गुरुदेव के शब्द याद आ गए, अगर तू उठ गया तो तू मर गया, अगर तू उठ जाएगा तो तू मर जाएगा। नवकार मंत्र और लोगस की आराधना को छोड़ना मत। जोर जोर से उसने और विश्वास के साथ, और गुरुदेव ने कहा था कि तू घबराना मत, ऊपर मैं बैठा हूं और मैं भी नहीं सोऊंगा, मेरा भी बराबर जाप चलता रहेगा। तो उसको हौसला गुरुदेव की बातों से, और उसने और जोर जोर से आंखें बंद कर ली और एकदम उसको ऐसे लगा कि इतना तेज गोला उसके नजदीक, जैसे उसका सेक लगता है ना, गर्मी। तो उसने आंखें खोलकर देखा नवकार मंत्र लोगस चल रहा है, वो गोला उसको छू नहीं पाया। एकदम ऐसे लगता बार बार नीचे आ रहा फिर ऊपर जा रहा, बार बार नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। अब उसने तेजी से और श्रद्धा के साथ नवकार मंत्र लोगस नवकार, करीब 1 घंटे तक वो आग का गोला घूमता रहा पूरे कक्ष में, कभी छत में जा रहा है, छत को छू रहा है, कभी नीचे आ रहा है, लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर पाया। जब वो आग का गोला शांत हुआ, करीब 2:30-3 बजे वो लड़का उठा और गुरुदेव के पास चला गया। देखा तो गुरुदेव ध्यान में बैठे हुए थे। बैठ गया सामने। जब वो ध्यान से उठे तो लगभग सुबह के 5 बजे होंगे। उसने हाथ जोड़ लिए। कहते क्या था? जैसा आपने कहा था। सूर्य उदय हुआ, आज्ञा मांगने लगा, गुरुदेव घर जाऊं? नहीं, आज भी आइम्बिल का पचखान कर लो।
रात्रि में फिर वही दृश्य आएगा, लेकिन थोड़ा कम होगा। आज वो गोला बहुत नीचे, केवल 25 वर्ष के आयु के संत हैं, और इतना शौर्य और इतनी ताकत है धर्म की। रात्रि में फिर जाप में बैठ गया, नमोकार मंत्र लोगस। अब तो पहले दिन देख लिया था, उतना डर नहीं है, और अवेयरनेस और जागरण आ गया। फिर नवकार मंत्र लोगस का जाप चल रहा है। आग का गोला उतना बड़ा है, लेकिन वो नीचे नहीं आ रहा, घूम रहा है पूरे कमरे में, लेकिन नीचे आने की शक्ति नहीं है। ऐसे ही जाप चला, रात्रि बीती। गुरु चरणों में, गुरुदेव आज जाकर पारणा कर लो। नहीं, आज भी आइंबिल का पचखान ले लो। आइंबिल का पचखान दे दिया। तीसरी रात्रि में आज वो गोला बहुत छोटा है, और वो छत से नीचे आ ही नहीं रहा, छत के साथ चिपका हुआ है। नवकार मंत्र लोगस की आराधना चल रही है। अब तो ईश्वर को बहुत विश्वास हो गया। सुबह उठकर गुरु चरणों में फिर विनंती, आज फिर आइंबिल करना है तो आज्ञा फरमाओ। कहते नहीं, तेला हो गया उपसर्ग तुम्हारे प्राणों को छीनने का मरणांतक क्रिया तुम्हारे ऊपर थी। अब तुम जाओ, पारणा करो, पारणा करके वापस मेरे पास आ जाना। घर गया, पारणा किया। पारणा करने के बाद आया और आकर गुरु चरणों में बैठा है। विनंती करने लगा, पूछने लगा, गुरुदेव ये सब क्या था? जो भी था, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम जानते हो कि वो सन्यासी कहाँ पर रहता है, तांत्रिक कहाँ रहता है? कहते कि गुरुदेव उसका चेला जाते जाते बताकर गया था कि शहर के बाहर एक किला बना हुआ है, उस किले में रहता है। तो कहते जाओ एक बार देख कर आ जाओ। कहते गुरुदेव मौत से तो बचा लिया, अब वापिस उस मौत के मुंह में मैं नहीं जाना चाहता। अब कुछ भी नहीं होगा, बाल भी बांका नहीं होगा, चिंता मत करो, पर एक बार उस दृश्य को मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, देख कर आओ। कहते गुरुदेव मैं जाना नहीं चाहता, मेरे कहने से एक बार चले जाओ। तो ईश्वर वहाँ शहर के बाहर जो किला बना हुआ था वहाँ जाता है, और उन्होंने कहा था गुरुदेव ने कि छिपकर सारा दृश्य देखना, उसके सामने मत जाना। सिर्फ वहाँ कोई ऐसी जगह हो वहाँ पर छिप जाना, बस उसको देखना कि वो क्या कर रहा है। ईश्वर वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ पे एक पिलर के पीछे छिप जाता है, जाकर देखता है उस किले में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछी हुई है। चारपाई पर उल्टा एकदम उसका काला शरीर अर्धनग्न, ऊपर तन पर कोई वस्त्र नहीं, एक लंगोट पहना हुआ है बस, और कर्रा रहा है। एकदम उठा, जोर से चीख मारता है, खून की इतनी तेज उल्टी आई कि खून के फव्वारा निकल गया। फिर धड़ाम से उस चारपाई पर गिरा। जैसे ही गिरा फिर एकदम खड़ा हुआ, जोर से चीख निकलती है उसकी, और फिर एक खून का फव्वारा उसके मुंह से निकलता है, और फिर जैसे ही वो धड़ाम से गिरा तो ईश्वर की चीख निकल गई। जोर से जब चीख निकली तो उसने अपनी लाल लाल आंखों को घुमाया और उंगली से तो पत्ते की तरह कांपने लगा।
पता ही नहीं लगा, भूल गया कि मैं छिप कर देख रहा हूं। चीख निकल गई एकदम वो दृश्य देखकर, खून का फवारा 2 बार, और वो खड़ा नहीं हो पा रहा। जैसे ही खड़ा होता है गिरता है। एकदम उसने उंगली से इशारा किया। ईश्वर को तो लगा पता नहीं क्या होगा। चला गया उसके पास और जाकर थोड़ा दूरी पर खड़ा हो गया। वो तांत्रिक कहने लगा, जिसने मेरी तरफ उंगली उठाई मैंने उसकी उंगली हमेशा के लिए उसका हाथ काट दिया, उसको हाथ उठाने लायक नहीं छोड़ा। जिसने आंख उठाकर मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की, मैंने उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन मुझे ये बता कि तेरे साथ ऐसी कौन सी शक्ति है कि आज पहली बार मेरी भेजी हुई शक्ति मेरे पास आकर मेरे अंदर ही मुझे मारने पर तुली हुई है। ये तांत्रिक क्रिया ऐसी होती है कि अगर कोई किसी के पास भेजता है और वो सामने वाला पावरफुल है तो वो क्रिया आकर उसी को नष्ट कर देती है। ये क्रियाएं, क्योंकि अगर कोई किसी को मारना चाहता है वो किसी को नहीं, खुद को मार रहा है, लेकिन इंसान भूल जाता है इस बात को। ऐसी बात कहते कहते ईश्वर के सामने ही वो खड़ा हुआ, फिर उसके जोर से कर्राया, चीख निकली और फिर एक बहुत बड़ा खून का फवारा छूटा और धड़ाम से उस चारपाई पर गिरा और फिर वो उठा नहीं। ईश्वर तो दौड़ता दौड़ता गुरुदेव के पास भागा आया और सारा का सारा दृश्य बता दिया कि ऐसा ऐसा था। आपकी शक्ति ने मुझे बचा लिया। उसका जो विभत्स रूप मैंने वहां पर देखा, उसको देखकर तो मैं पत्ते की तरह कांप रहा था कि पता नहीं अब यहां से जिंदा पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। ये सब क्या था गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा कि ये तांत्रिक क्रिया थी, ये अघोरी विद्या होती है। ये इसको सिद्ध करने के लिए बहुत गलत गलत साधनाएं की जाती हैं, शमशान में जाकर की जाती है, और वो इसको साधना का नाम दिया है। लेकिन ये क्रिया किसी को कष्ट देने के लिए, किसी के जीवन को नष्ट करने के लिए, अपने सारे जीवन को वो लोग लगा देते हैं, लेकिन उनका जो अंतिम समय होता है वो बहुत वेदनापूर्ण रहता है। अगर धर्म की शक्ति साथ में है तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर के आंखों के सामने से वो दृश्य ही नहीं हट रहा था। शॉक्ड हो गया था वो, बिल्कुल ऐसा दृश्य अकेले ने देखा हो। गुरुदेव के चरण पकड़कर कहने लगा, आपके अंदर बहुत अद्भुत शक्ति है, आपने मेरे जीवन को बचाया। गुरुदेव ने कहा, कभी भी ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना। उसको जाने के बाद माँ बहनों को समझा देते, पर ऐसे लोगों से कभी भी उलझना नहीं। आगे के लिए भी ध्यान रखना, ये लोग कुछ भी कर सकते, इनके पास शक्ति बहुत होती है, एकाग्रता बहुत होती है, लेकिन उस शक्ति और एकाग्रता का दुरुपयोग, क्योंकि उनके पास कोई समझ नहीं होती। ऐसा ये मेरा जिन शासन है जो सबको समझ सिखाता है, सबको केवल देना सिखाता है। ये सिर्फ जिन शासन में ही आपको मिलेगा कि जहाँ सिर्फ देना सिखाया है जिन शासन ने। वो संत थे पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के गुरुदेव। और जो युवक था वो भी भविष्य में आके संत बने,
सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, जयमुनि जी महाराज साहब आए थे ना, उनके गुरुदेव, वो आगे संघ शास्ता सुदर्शन लाल जी महाराज साहब बने। लेकिन उन्होंने एक युवक संत के पास एक अद्भुत शक्ति देखी। शांति स्वरूप जी महाराज साहब बहुत अद्भुत थे, बहुत देव कुमार की जैसा चेहरा था उनका, चमकता रहता था। 36 वर्ष तक उन्होंने मीठा और नमक कुछ भी नहीं खाया, ऐसी साधना थी उनकी, बहुत अद्भुत थे। लोगों के घर में, क्या जैन नगर मेरठ में बता देते थे कि रात्रि में तुम्हारे घर में ये वार्तालाप हुई, ऐसे ऐसे अपना बचाव करो, ऐसी घटना घटने वाली है। उनके जीवन के उस अद्भुत संयम, शक्ति, तप, त्याग को देखकर कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि गलत काम करने से बाज नहीं आते, लेकिन उनको पता चल जाता था और कहते थे, बहन जो काम करने आई हो अधूरा छोड़कर क्यों जा रही हो। मतलब कुछ क्रिया संत के ऊपर आकर भी कोई क्रिया कर देता है। ऐसे गुरुदेव मैंने तो सुना है गुरनी मैया के मुखारविंद से और ऐसे संतों के मुखारविंद से कि ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब इतनी अद्भुत शक्ति के स्वामी थे, इतना शौर्य था। 25 वर्ष की आयु में उनके पास, यहाँ से हम सभी को एक संदेश मिलता है कि लोगस और नवकार मंत्र में क्या शक्ति है। आप कभी भी कहीं डामाडोल मत हो, सिर्फ आज एक प्रतिज्ञा करके जाओ कि हर रोज जितने लोग आप इस सभा में बैठे हो, एक नवकार मंत्र, एक लोगस, ऐसे 25 आराधना आपको हर रोज जरूर करना है। अगर आपके पास ज़्यादा शक्ति है तो ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 25 बार रोज उसी जैसे एक नवकार मंत्र, एक लोगस, एक नवकार मंत्र, एक लोगस। समझ गए ना कैसे आराधना करनी है। तो ये लोगस की शक्ति आपके पास किसी भी बुराई को नज़दीक नहीं आने देगी। मैं बहुत बचपन से ही इस आराधना को संपन्न कर रही हूँ गुरु कृपा से। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब इधर उत्तर भारत के प्रवर्तक भी रहे हैं। जो वरुण मुनि जी महाराज साहब, पंकज मुनि जी महाराज साहब यहाँ पर आए थे ना, उनके गुरुदेव हैं। गुरुदेव ने कृपा की थी, मुझे ऐसे लोगस की साधना दी थी। मैं बहुत छोटी थी, 3-4 साल ही मेरी दीक्षा को हुए होंगे, तब से लेकर, और वो कृपा का सिलसिला ऐसे आगे बढ़ा कि लोगस से की रेकी कैसे संपन्न हो गई है और कैसे उसकी आराधना चल रही है, हर रोज ही चलती है। तो मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि लोगस को, नवकार मंत्र को अपने जीवन का अंग बनाना। कैसे? जैसे भोजन और पानी हमारे जीवन का अंग है, ऐसे नमोकार मंत्र और लोगस की साधना हमारे जीवन का अंग बने। कोई भी बुराई आपके जीवन में, आपके घर में कभी भी रुक नहीं पाएगी जहाँ 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति की जाए। और इसमें तो है 24 संपी पी, यानी पहले भी जितने 24 तीर्थंकर हुए हैं उनको भी इसमें नमन हुआ है। तो ऐसे 24 अनंत 24 हो चुकी जिसका हमारे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। अनंत अनादि से ये आर्य का कर्म चल रहा है। उत्सर्पणी अवसर्पणी, उत्सर्पणी अवसर्पणी, ये काल चलते उसकी कोई गिनती, यहाँ तक इसको तो केवली भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि कब से ये दुनिया की आदि कहाँ से शुरुआत हुई। ये आरो की कोई भी नहीं बता सकता। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता। अनादि अनादि अनादि, ये अनादि से ये क्रम चल रहा है। लेकिन हमारे पास एक शक्ति है, हमारे गुरु भगवंतों ने इतनी साधना हमें दी है, इतना हमें धर्म से जोड़ा है। तो मेरी भी मन की कामना यही है। आज 14 तारीख हो गई है, कल का दिवस आए थे और जाने का दिन भी आ गया।
देखो कितनी सुंदर व्यवस्था परमात्मा ने दी है ये चातुर्मास की। एक से एक सुविधा होती है, लेकिन फिर भी मन किसी चीज से जुड़ता, मतलब ये अद्भुत है जिन शासन। नहीं तो आप देखो, मतलब कहते हैं ना, बहता पानी निर्मला रुके सुगंधला होए, साधु तो रमता भला दाग ना लागे कोई। ये व्यवस्था ऐसी है कि जहां तुम ममत्व से मोह से नहीं बंधते। कितना आलीशान स्थानक आप बना दो, उसमें साधु रहकर जाते हैं, और जाते हैं तो पलटकर याद। और कैसा जीवन है, आप लोग कह देते हैं कि हमारा सब वो स्थान बदला ना तो नींद नहीं आई, और हमारे स्थान तो रोज, अब रोज बदलेंगे, और हम तो मस्त सोते हैं आराम से, सच में। तो ऐसा लगता ही नहीं, ये परमात्मा के यहाँ पग पग पर साधना होती है, कदम कदम पर। अगर उसको गौर से साक्षी बनकर देखा जाए तो जो जिन शासन में जीना ही साधना है, परमात्मा की आज्ञा में जीना ही साधना है। धीरे धीरे ये बातें सब समझ आती जा रही हैं, और जब समझ आती हैं तो फिर मस्ती भी आती है, जीवन मस्त हो जाता है। तो जिन शासन ऐसा है। वैसे तो हम सभी मुसाफिर बन के ही रह रहे हैं इस दुनिया में, इस घर में। ये सराय है जहाँ पर हम 4 दिन के लिए सभी आए हैं, लेकिन आपका वो 4 दिन कितने ज़्यादा बन जाते हैं ना घर से हम, कितने ज़बरदस्त। और साधु मतलब होना तो ऐसा ही चाहिए, बंधना तो नहीं चाहिए। अगर कहीं पर बंधन आ जाता है तो वो पतन का कारण ही होता है। लेकिन भगवान की जो आज्ञा है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर हम जीने लग जाएं तो हमें बहुत चैन, सुकून, आनंद, सारी व्याकुलता मिट जाती है, सारी शांति आ जाती है। तो इसलिए बहुत ही आनंद और मंगल के क्षणों में चातुर्मास की ये वेला पूर्ण